आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। पत्रिका गेट पर आकर ऐसा लगा जैसे राजस्थान के शिल्प की खूबसूरती से मैं रूबरू हो गया। जयपुर जाना जाता था अपने 7 गेटों के लिए और 8वां न्यू गेट बना और ये 9वां पत्रिका गेट है। 9 शब्द का महत्व है। 9 ग्रह, 9 रत्न, और यह है जयपुर का 9वां गेट। कन्हैया लाल सेठिया ने धौरारी, धरती धौरारी कविता में जयपुर शहर को नगरों की पटरानी कहा है। अगर ये शहर नगरों की पटरानी है तो पत्रिका गेट इस शहर का एक खूबसूरत ताज है। आइए जयपुर के 9वें गेट से पहले 8 गेटों की चर्चा करते हैं। पिंक सिटी जयपुर के बेजोड़ स्थापत्य में पहले से ही 8 दरवाजे विद्यमान हैं। जयपुर की बसावट के समय यहाँ 7 दरवाजे कृष्ण पोल, चांद पोल, सूरज पोल, गंगा पोल, शिव पोल, घाट गेट और जोरावर सिंह गेट अस्तित्व में है। सवाई मानसिंह ने शहर में 8वां यानी चौड़ा रास्ता का न्यू गेट बनवाया था। इन सभी दरवाज़ों की अपनी पहचान और महत्व है। इन्हीं दरवाज़ों की परिकल्पना के साथ अब जयपुर में यह 9वां दरवाज़ा बनाया गया है। हालांकि इसका नाम ही गेट शहर के अन्य दरवाज़ों की तरह इसके नीचे से रास्ता नहीं जहां से वाहन आ जा सके। पत्रिका गेट लगभग 4 वर्ष में तैयार हुआ। 8 सितंबर 2020 का दिन उल्लेखनीय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन नवनिर्मित पत्रिका गेट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। यह गेट राजस्थान की कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का प्रतीक है। जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत राजस्थान पत्रिका की ओर से इसका निर्माण किया गया है। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाब कोठारी द्वारा रचित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन भी किया। पत्रिका गेट की दीवारों पर राजस्थान की चित्र शैली का परिचय मिलता है। चटकीले रंगों का प्रयोग, पशु पक्षियों, शिकारी दृश्यों, दरबार और नारी सौंदर्य का चित्रण इसकी विशेषता है। जो आता है इसके चटक रंगों को देखकर मोहित हो जाता है। यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए भी
बहुत से लोग आते हैं। इसी के पास एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी है, जहाँ शहर की भीड़ भाड़ से दूर लोग आते हैं और विश्राम करते हैं। ये देखिए, कुछ देशभक्त युवक यहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं और भारत के प्रति अपनी आस्था को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पत्रिका गेट के पृष्ठभाग में एक खुला हुआ स्थान है। यहाँ दाहिनी तरफ एक चक्र बना हुआ है, जिसकी कार्विंग देखते ही बनती है। यह सृष्टि के अनवरत गतिशील होने का संकेत है। इसके पास ही संगमरमर से बने हुए हाथी हैं। इन्हें भी बहुत कलात्मकता से तराशा गया है। ये भी यहाँ से गुजरने वालों को मानो कहते हैं, पल दो पल रुको और हमारी सुंदरता को निहारो। गेट के इस पीछे के भाग में अक्सर बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। ये मुंडेर पर महाशय व्यायाम कर रहे हैं और अब हम बगीचे की ओर जा रहे हैं। दोनों तरफ हरियाली है और विश्राम स्थल बने हुए हैं। ये दरख्त मानो कहते हैं, अगर तुम थक गए हो तो हमारी छाया में कुछ पल विश्राम कर लो। प्रकृति का आंचल शीतलता देता है। जैसे थका हुआ शिशु माँ की गोद में आकर विश्राम पाता है, इसी तरह से थके हुए लोग जब इस उपवन में आते हैं तो उनको आराम मिलता है। वैसे भी आज के इंसान का तन मन तनावों के कारण थका हुआ रहता है। किसी कवि ने कहा है, भोर में थकान है, शोर में थकान है, पोर पोर में थकान है, आदमी की ज़िंदगी जलता हुआ मकान है। ऐसे समय में यदि कोई यहाँ आता है तो उसे शांति मिलती है। उसके तन और मन की थकान दूर हो जाती है। मित्रों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा,
मुझे अवश्य बताएं। मैंने चैनल का नाम रखा है सफ़र के रंग निंदी के संग। निंदी मेरे बचपन का नाम है। मैं दिल्ली शहर से राजस्थान आया और लगभग 30 वर्षों तक यहाँ शिक्षा विभाग में नौकरी की और मेरे बचपन का नाम कहीं पीछे छूट गया। अब मैंने चैनल के साथ इस नाम को जोड़ दिया है। मित्रों, मेरा विश्वास है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आपके मन की वीणा के तार झंकृत हुए हों, आपको कुछ नया मिला हो, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। आपके कमेंट मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। इसे अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें और इंतज़ार करें, मैं आपके लिए एक और खूबसूरत वीडियो सफ़र के रंग निंदी के संग चैनल पर लेकर आऊँगा। Hello.